इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज आप कह रहे थे अमेरिका जो उनसे नहीं, वो अमेरिका के पास हम जाते हैं वो नहीं हमारे पास आता। और इंडिया जो है ना वो हमारी इकॉनमी को ख़राब करने के लिए हर चीज़ से हर मामलात करता है। अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे। क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है, पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो जितने भी फॉरेनर हैं वो सब और सब कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके उसके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। ठीक है, और हम उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, और इसी वजह से हम जो है ना आप मेरे से पीछे जाए जा रहे हैं। और आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ये भाई ने जो सामान मंगवाना या जो आप बिजनेस करते हैं या किसी को कोई दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में मैसेज पहुंचाना हो तो वो फिर आप पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल तो कोई भी नहीं जाता था, ना पहले जाते थे ना अब जाएंगे। ऊंट पे जाएंगे? नहीं की महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई भी? सब कुछ ठीक है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो शुक्र अदा करते हैं ना अल्लाह का, अल्लाह का जो शुक्र अदा करते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे? इंडिया की बात ना करें आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, हमने तो ये सुना था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन यहाँ आजकल कुछ पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं पूरा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो रियल इंटरटेनमेंट टीवी का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज। आप कह रहे थे अमेरिका जो उनसे वो अमेरिका के पास हम जाते हैं वो नहीं हमारे पास आता। और इंडिया जो है ना वो हमारी इकॉनमी को ख़राब करने के लिए हर चीज़ से हर मामलात करता है। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी से नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं कहता हूँ वो क्यों इस मैं आपसे सवाल करूँ, वो क्यों इन्वॉल्वमेंट? उसने अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है। अच्छा, अगर किसी हमारी इकॉनमी को वो बर्बाद कर रहा है। आपने बोला हम अपनी इकॉनमी को वो मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है, तो हम अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए उन पे इल्जाम लगाते हैं। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने से इकॉनमी बेहतर होती है? इकॉनमी इस तरह नहीं मजबूत होती। वो इल्जाम जो लगा रहे हैं ना वो इल्ज़ाम और तरीके के हैं जिस वजह से हमारी इकॉनमी जो है ना, हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो उनके साथ चलती है। अच्छा, ऐसे तो मैं देखने वालों को भी कहूँगा, बल्कि आपको भी ये सवाल करूँगा, हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्ज़ाम लगा सकता। ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है? कोई भी नहीं कहता। कौन कहता है बताए मुझे। मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन? कहते हैं अमेरिका ही करा रहा है। जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? अमेरिका ही करवा रहे हैं। ये सारे कह रहे हैं मैं इधर, कौन? अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। आप बताएं, आप कह रहे हैं अमेरिका। देखिए जितनी महंगाई हो रही है ना, जितनी महंगाई हो रही है वो सारा इन्हां दे कहण ते हुंदा जो भी हुंदा। और ये बात ऑथेंटिक, ये तो IMF जो है, वर्ल्ड बैंक किसके अंडर है? वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे वो आलमी सतह के ऊपर है, मगर ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट हाथ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं इंडिया वाले कैसे आगे चले गए? उनके ऊपर तो कोई मतलब वो अपनी बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये चीज़ है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो अपनी प्रोडक्ट को, मेड इन इंडिया को वैल्यू देते हैं। उन्हें जो है मेड इन पाकिस्तान को जो है ना बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं, यहाँ पे हम उसको यूज़ करने से कतराते हैं। और बाहर के मुल्कों में भी हमारा नाम नहीं लगता, वो दूसरे कंट्रीज आपको इंडिया का नाम टैग लगा के बेच रहे हैं, कोई किसी का सपोर्ट करते हैं। जो हमारा है उस पे मेड इन पाकिस्तान लिख के जाता है, ये कंफर्म है। ठीक हो गया। अभी इस टाइम जो हमारे रिलेशन खराब हैं अफगानिस्तान के साथ, खास तौर पे ईरान के साथ, इसलिए ना हमारे अफगानिस्तान के साथ क्यों रिलेशन ख़राब है? इसलिए ख़राब है कि अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क में
दहशतगर्दी करवा रहा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे, क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है, हाँ? पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है बस। ठीक है, कोई बेहतरी की उम्मीद है। दूसरे नंबर पे हमें ये सोच बदलने की जरूरत है अंकल जी। हमारी जो ना न्यू जनरेशन को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। न्यू जनरेशन को तो थोड़ी अवेयरनेस आ रही है मेरे ख्याल से। अवेयरनेस कोई नहीं आ रही, ये सिर्फ जो है ना हमारी हर बात गलत तरीके से पेश की जा रही है। ठीक हो गया। न्यू जनरेशन जो है ना उसको पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होना है हमारे साथ, क्या होना है। आप मैं न्यू जनरेशन हूं ना, मुझे बता दें कि इसे भी बताएं आने वाले वक्त में। एक चीज़ बताएं आप, जब बंदा पहले भी जो था वो जी रहा था, हाँ जी, जी रहा था, ये मोबाइल नहीं था, ठीक है, ये जो दूसरे चैनल्स हैं वो नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सब कुछ हो रहा था। ठीक है। अब क्यों उन टेक्नोलॉजी पे हम जो है डिपेंड कर रहे हैं? यानी टेक्नोलॉजी पे ना आए, अपना जैसे पहले वो मजहबी तरीके से या रवायती तरीके से वो जिंदगी गुजार। हम अपने कुरान को, अपने आप को दीन की तरफ राग़ब करेंगे तो हर चीज़ के तरफ चल जाए। मैं अब आपको बड़ी मजे की दूसरी बात एक और चीज़ आपको बता दूं, और जितने भी फॉरेनर हैं वो सब और सब कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके उसके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। ठीक है, और हम उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, और इसी वजह से हम जो है ना आप मेरे से पीछे जाए जा रहे हैं। और आप जो है थोड़ा बहुत आपने बताया नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस वजह से करता हूँ। आपको पता है इस्लाम भी ये कहता है कि आप जो है इल्म हासिल करो, गौर फिक्र करो। इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करो, आप कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी छोड़ दो, इस्लाम मतलब मजहब को फॉलो करो, टेक्नोलॉजी छोड़ दें। क्यों भला कह रहे हैं? अच्छा, कि कुरान पाक में पूरा जो है ना हमें तर्ज ज़िंदगी बताया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप कुरान पाक और मेरी दी हुई सुन्नत को अमल करें, इसके ऊपर आप चलेंगे। कहीं पे ये लिखा है कुरान पाक में कि भाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी? नहीं, ये नहीं लिखा। फिर हम क्यों इसके खिलाफ जाएं? नहीं, आपको पता है नहीं, मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके चलेंगे तो हमारे लिए मामला जो है ना सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो यंग जनरेशन है, जो नए यूथ हैं मेरी तरफ, या वैसे ओवरऑल जो नौजवान है, वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसलिए खराब हो गए हैं। क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा या नुकसान है? ਉਹਦਾ फायदा ही फायदा, नुकसान को नहीं होता। ये तो आपकी उम्र के, मतलब आपसे भी शायद सीनियर होंगे, तो ये मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे भी देखें। मैं कह रहा हूँ कि कुरान पाक में हमें पूरी जिंदगी जो है ना आप फॉलो करें ना, कुरान पाक को फॉलो करें, लेकिन कर रहे हैं तो चल। उन कंप्यूटर दौर है सारा। अच्छा, लेट्स सपोज आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ये भाई ने जो सामान मंगवाना या जो आप बिजनेस करते हैं, या किसी को कोई दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में मैसेज पहुंचाना हो, तो वो फिर आप पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल तो कोई भी नहीं जाता था, ना पहले जाते थे ना अब जाएंगे। ऊँट पे जाएंगे? नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है इकोनॉमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई भी? सब कुछ ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो शुक्र अदा करते हैं ना अल्लाह का, अल्लाह को जो शुक्र अदा करते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किससे आगे? इंडिया से आगे? इंडिया की बात ना करें आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं, तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा, फिर अगर हम बात करना छोड़ देते हैं, चले मैं कहता हूँ मैं बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये श्योरिटी दे दें कि वो इंडिया के खिलाफ कोई, मतलब ये है कि हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने जंग करनी है, तो फिर हम भी जो वो ये कह देंगे कि ठीक है नाम ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है, और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती। उसकी क्या वजह? यही वजह ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में, और हमारी जो भी बात है ना हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ बाहर। और आज के दौर में मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर चीज़ बाहर आ मीडिया ना जोन सी, ठीक है, ये सब फजूल है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह से चीज़ें लोगों के सामने चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ओपन हो गए, हम हर चीज़ में ओपन हो गए हैं भाई। अच्छी बात है ना, देखें जब मुझे मेरी खामी का पता चलेगा। हमें इतना कुछ मिला है, ठीक है,
आटा चीनी घी वगैरह सारा कुछ हमारे पास क्या आया। ठीक है। ठीक है, तो अभी आप कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र तो है ना भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा फिर भी हमने 100 के डलवाना है। इन चाचा जी ने कहा कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन जो एंकर भाई हैं उन्होंने इनको मतलब कि कह दिया काउंटर में कि नहीं, पाकिस्तान को नहीं, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। ये एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो है ना, उससे हमारी यूथ बिगड़ रही है। हमें टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, हमें सिर्फ दीन की तरफ जाना चाहिए, मजहब की तरफ जाना चाहिए। बताइए, अभी भी ये कैसी सोच रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ये शोएब भाई ने काउंटर क्वेश्चन किया कि ठीक है टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो अगर दूसरे देश में अगर आपको कॉल करना होगा, कोई मैसेज पहुंचाना होगा, तो कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे या ऊँट पे जाएंगे? तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर वो दूसरे वाले अंकल जी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आजकल ये कंप्यूटर का ज़माना है। मतलब कि सब लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना पाकिस्तान में ऐसे ही सोचने वाले हैं। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।